वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल। तो हमने 11 तक ऑलरेडी रिएक्शंस पढ़ रखा है। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है। तो नंबर 12 पे पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड का रिएक्शन होगा। तो पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड बना देगा एंड पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। तो लेड आयोडाइड का कलर हो जाता है येलो। नेक्स्ट Cu प्लस O2 बनाएगा CuO। Cu ब्राउन कलर का हो जाएगा, वेयर है CuO ब्लैक कलर का रहेगा। फिर CuO को H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Cu फॉर्म हो जाएगा एंड H2O यहाँ से रिलीज होगा। तो इस तरह के रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, इसके बारे में पता करिएगा आप एंड ट्राई टू सॉल्व इट। देन नेक्स्ट नंबर 14 कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O फॉर्म होगा, मिल्की कलर का हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब हम लाइम वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, देन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 इन एक्सेस अमाउंट जब रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें ऑब्टेन हो जाएगा विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। देन एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, और इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो क्या फॉर्म होगा जब ये रिएक्शन होगा एसिड के साथ? सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म होगा। उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स गिवन है। देन नेक्स्ट एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्सेप्शन में क्या क्या गिवन है? कॉपर, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। आफ्टर दैट HNO3 नाइट्रिक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2O गैस बनाएगा, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये एक्सेप्शन होते हैं। तो एक्सेप्शंस को जरूर याद रखें आप। देन जिंक प्लस NaOH क्या फॉर्म करेगा? सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी ऑब्टेन्ड। ये दोनों जिंकेट और एल्यूमिनेट वाले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आया है इसके बेसिस पे। देन नेक्स्ट एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। अब एसिड हो या बेस हो दोनों स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं एंड वीक भी हो सकता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O विल बी रिलीज्ड। एक एग्जांपल गिवन है। सेम जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, देखो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होगा वो एसिडिक सॉल्ट आ रहा है, साथ में वाटर जो है वो फॉर्म करेगा उसके साथ में। देन नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो नेचर में बेसिक होगा प्लस H2O विल बी ऑब्टेन्ड। उसका भी रिएक्शन गिवन है। ये फोर्थ रिएक्शन आप चैप्टर 4 में भी पढ़े हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। सो रिमेंबर दैट थिंग, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है एंड बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट।